थे हम लोग? क्या पढ़ रहे थे? सेलियंट फीचर्स ऑफ द, हाँ, इंडियन सोसाइटी। वॉइस क्लियर है? वॉइस हाँ हाँ वही पढ़ रहे थे। नहीं नहीं गलत किया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेलियंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। और नोट्स आज आज से आपके जो भी अपडेट होना शुरू हो जाएंगे, उसमें अपलोड होना सॉरी शुरू हो जाएंगे। वो मैनेजमेंट का पार्ट रहेगा कि टॉपिक वाइज करेंगे या कैसा करेंगे, ठीक है ना? हाँ मैंने दे दिया है, अब वो मैनेजमेंट समझेगा कि कैसे आपको मिलेंगे, ठीक है? क्वेश्चंस आज मैं देखती हूँ कि कितने टॉपिक हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से आज मैं आपको 2 या 3 क्वेश्चंस भी यहाँ पर दे दूंगी, ठीक है? यस, वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा मल्टी एथनिक सोसाइटी। करेक्ट? आप कुछ पढ़कर आए? कुछ नहीं पढ़कर आए? टाइम नहीं है या पढ़ने का मन नहीं हुआ? बेसिकली यू हैव नो टाइम, है ना? तो हाँ, तो फिर अच्छा अभी कंटेंट नहीं है। नहीं कंटेंट लाइक कि मतलब इसके लिए तो कंटेंट की कमी नहीं है। अगर आप सोचते तो एनसीईआरटी थी आपके पास, अगर आप सोचते तो गूगल बाबा का तो सहारा आप लोग लेते ही हो, तो ऐसा कुछ नहीं था। अगर कोशिश करते, ट्राई करते तो करते, कोई बात नहीं। हाँ हाँ सही बात है। देखो ये बार बार ये बच्चा एथनिक होने की कोशिश करता है, पंजाबी बोल रहा है, और इसको बिल्कुल मना कर दिया जाए कि ये क्लास में पंजाबी भाषा का उपयोग ना करें। डोंट यूज द पंजाबी लैंग्वेज इन दिस क्लास। आप बता दो, बोलनी है? हाँ? बस ठीक है। इसका वाइट कहाँ से आता है? ठीक है, सो मल्टी एथनिक सोसाइटी। तो हमने कल शायद इसके ऊपर थोड़ी पता नहीं बात की थी या नहीं की थी, शायद थोड़ी सी की थी। एंड जो मैंने बताया भी था कल, इसका एक हिंदी वर्जन यहाँ पर यूज़ किया था। और मैंने बोला था जब इन्फीरियॉरिटी और सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स हमारे अंदर होता है किसी रिलीजन के लिए या किसी लैंग्वेज के लिए, हाँ निर्जातिता जो मैंने यूज़ किया था, तो बेसिकली जब हमारे अंदर एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स दूसरे के लिए रहता है और हम अपने आप को सुपीरियर अंडरस्टूड करते हैं, हमें लगता है कि हर तरीके से हम सुपीरियर हैं। अब प्रॉब्लम ये भी है कि मैंने कल आपको बताया था कि जब भी हम एथनिसिटी की बात करें तो हमें उसमें ओनली सिर्फ लैंग्वेज या स्किन कलर या फिर जो रेसेस हैं वो नहीं लेना है। हमें उसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी, रिलीजन भी आएगा, लैंग्वेज भी आएगा उसमें, हमारा उसमें बॉडी स्ट्रक्चर भी आएगा, हमारा जो स्किन कलर है वो भी आएगा। तो ये सारी चीज़ें एक्सेट्रा उसमें मिलाकर हम बात करेंगे कि एथनिसिटी की, क्योंकि यूपीएससी ने जो क्वेश्चन बेसिकली रेस किए हैं वो बहुत ही ब्रॉडेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ यूज़ किए हुए हैं। पर्टिकुलरली एथनिक नाम से उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं किया, लेकिन अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बेसिकली हमें एथनिसिटी की ओर ही लेकर जाता है। तो ऑब्वियसली यूपीएससी का क्वेश्चन तो हमें समझना पड़ता है। अब देखिए, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा यहाँ पर या आपका हुआ होगा, तो आई थिंक यू हैव स्टडीड इन ज्योग्राफी सम रेसेस इन इंडिया। कुछ पढ़ा आपने ऐसा? कोई रेसेस आपने पढ़े? रेसेस, रेस RAC, रेस जिसे हम कहते हैं, हाँ पढ़ा। यस, क्या पढ़ा आपने? रेसेस में आपने क्या पढ़ा जिसे हम रेशियल ग्रुप्स भी कहते हैं? क्या पढ़ा आपने? यस यस, ठीक है। हाँ, सो हाउ मैनी रेशियल ग्रुप्स इन इंडिया? कितने रेशियल ग्रुप्स हैं? हाँ नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, हाउ मैनी मतलब नंबर्स में?
हाँ यही कंफ्यूजन है, हाँ यही कंफ्यूजन है। कोई बोलता है 4 है, कोई बोलता है 5 है, कोई बोलता है 6 है, कोई बोलता है 7 भी है ना, बिल्कुल सही बात है। और इसके अंदर आपको पता है कि जब हम पढ़ते हैं तो ऑल्दो कि हम बहुत डेप्थ में स्टडी नहीं कर रहे हैं, और बिल्कुल भी आप इस बात को लेकर कंफ्यूज ना हो कि हम बहुत डीपली जा रहे हैं, बट कुछ थिंकर्स के नेम हमें यहाँ पर लेने ही पड़ेंगे, चाहते ना चाहते हुए भी हमें कुछ थिंकर्स के नेम लेने पड़ेंगे। एंड दे आर सोशियोलॉजिकल थिंकर्स। लाइक फर्स्ट वन इज यू हर्ड द नेम रिजले, हर्बर्ट रिजले। आपने सुना है कहीं नाम हर्बर्ट रिजले का? नहीं सुना होगा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने नहीं सुना होगा। हर्बर्ट रिजले। गुहा का नाम सुना है? यस। हट्टन का नाम सुना है? यस सुना होगा। कहाँ सुना आपने, कहाँ सुना फिर? हाँ एंथ्रोपोलॉजी में। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स है क्या एंथ्रोपोलॉजी के? हाँ स्टूडेंट्स है। हाँ देखो बोल नहीं रहे हैं, अब कहीं मैडम कुछ पूछ ना लें। अच्छा ठीक है कहीं हमने ओके कर दिया तो मैडम तो हम ही को पकड़ लेगी क्लास में फिर तो। हाँ तो बिल्कुल ठीक बात है। चलो बताओ, पीछे से बताओ फिर क्या पढ़ा आपने? गुहा के बारे में, रिजले के बारे में, हट्टन के बारे में। अच्छा थोड़ा भूल गया, अरे यही तो प्रॉब्लम है, आज मैं भी पढ़ा रही, कल वो भी भूल जाओगे। हर्बर्ट रिजले, ठीक है। आप बताओ बच्चे, कुछ याद है क्या? बताओ बेटा। ठीक है। हम्म। हाँ हाँ ठीक। हाँ वही मैंने बोला ना, वही कंफ्यूजन है सबके बीच में कि कैसी चीज़ें रही क्या रही। बेसिकली जो रिजले हैं इनकी थ्योरी हम लोग क्यों मानते हैं, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। आपने इसको एंथ्रोपोलॉजी में भी पढ़ा होगा, सोशियोलॉजी में अगर आप जाएंगे तो वहाँ भी पढ़ेंगे, एंड सोसाइटी में मैं बहुत ही फ्यू वर्ड्स में आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगी बहुत ही शॉर्टली। जो रिजले हैं वो आई थिंक फर्स्ट इस कंट्री के ऐसे थिंकर रहे, और वो इंडिया से नहीं थे, लेकिन फिर भी कहाँ से थे रिजले? एनीबडी कोई बताएगा रिजले कहाँ से थे? जर्मनी? नहीं। हाँ बताओ बताओ जल्दी, आपने पढ़ा, आप लोगों ने बोला कुछ कुछ पढ़ा था, सुना था कहाँ से आते हैं रिजले, जल्दी बताइए। हाँ यूनाइटेड किंगडम। हाँ वो तो अब मोबाइल में देख लिया, आराम से बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, ये भी अच्छी बात है। ठीक, तो बेसिकली वही ब्रिटेन से थे और रिजले, और जब ये यहाँ पर आए, और बेसिकली इन्हें ब्रिटिशर्स ने ही, मतलब जो हमारे यहाँ रूल कर रहे थे, और उन्होंने बुलाया था क्योंकि उनको लगता था ब्रिटिशर्स को कि वो हमारे यहाँ पर मतलब रहने ही वाले हैं, कंटिन्यूसली रहने वाले हैं और इंडिया के ऊपर राज करने वाले हैं। तो उन्हें पता था कि मतलब इंडिया के अंदर बेसिकली जो कास्टिज्म है वो है, जो रिलीजन को लेकर एक क्लैश है, कॉन्फ्लिक्ट है, वो यहाँ पर है। तो चाहते थे कि क्योंकि हमें हमेशा यहाँ पर रहना है, तो क्यों ना हम यहाँ के रेसेस को, मतलब यहाँ की जो वही जिसे हम प्रजाति कहते हैं, उसे समझने की कोशिश करें, लोगों का क्या स्ट्रक्चर है, किस तरीके से है। तो उन्होंने रिजले को यहाँ पर इनवाइट किया, और रिजले ने भी आकर यहाँ खूब मन लगाया। उन्हें बहुत अच्छा लगा कि इतनी ज़्यादा जो डाइवर्सिटी है वो उन्हें यहाँ पर आकर देखने को मिली। और जब उनसे कहा गया कि आप कास्टिज्म को डिफाइन करो, मतलब कास्ट को डिफाइन करो कि किस बेसिस पर इंडिया में इतने सारे कास्ट है, चलो रिलीजन तो समझ में आ रहा है, बट कास्ट है, मतलब है तो हिंदू, पर हिंदू में ही इतने कास्ट और सब कास्ट है, हाउ कैन पॉसिबल। तो जब रिजले ने स्टडी करना शुरू किया, तो बेसिकली रिजले वॉज द फर्स्ट थिंकर कि हु टोल्ड कि एक्चुअली इंडिया के अंदर जो कास्ट है वो बेसिकली रेसेस, डोंट टॉक प्लीज, तो वो रेसेस के बेसिस पर डिवाइडेड है। मतलब बेसिकली पहले रेसेस आई, ऑब्वियसली पहले रेसेस ही आई, और फिर उसके बाद जो कास्टिज्म था यहाँ पर आया। और जो कास्टिज्म था वो बेसिकली रेसेस के बेसिस पर क्यों था? क्योंकि उसमें हमारा जो एक तरीके से जो पूरा बॉडी स्ट्रक्चर है, उसमें हमारा फेस है, जॉ लाइन है, नोज है, हमारे आइज़ हैं, फोरहेड है, हेयर कलर है, स्किन कलर है, बॉडी का भी जो स्ट्रक्चर है कि हम शॉर्ट हाइटेड हैं, लॉन्ग हाइटेड हैं, कैसा है, लाइट स्किन कलर है, तो उसके बेसिस पर लोगों ने यहाँ पर खुद को डिफाइन किया। एंड दैट्स वाई रिजले वॉज द फर्स्ट थिंकर हु टोल्ड कि इसीलिए हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर कि जो आर्यंस थे, ठीक है, जो मैंने कल भी थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब किया था कि जो आर्यंस थे, और हमने बोला कि जिनको आज के टाइम पे इंडो आर्यन भी कहते हैं, है ना, और इंडो आर्यन कहते हैं, और साथ ही साथ उन्हें नॉर्डिक्स भी कहते हैं। तो कहीं पर आप उन्हें इंडो आर्यन पढ़ लोगे, और कहीं पर हो सकता है उसको एक्सप्लेन किया गया और नॉर्डिक्स नाम से,
तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, स्लैश लगाओ पेपर में और बात खत्म करो। बट मेनली उनका नाम हमारे यहाँ पर इंडो आर्यन ही बोला जाता है, जो फेमस नेम है। तो बोला गया कि भाई ये लोग थे, मतलब ये मैंने कल भी इनको एक्सप्लेन किया था कि ये गोरे थे, सुंदर थे, मतलब अच्छी कदकाठी के थे, सारा कुछ था, लंबे थे, टॉल थे। तो बेसिकली उस बेसिस पर आप देखिएगा जितनी भी अपर कास्ट आप जानते हैं, जितनी भी अपर कास्ट, कौन कौन सी अपर कास्ट है आप जानते हैं? अपर कास्ट, यस, ब्राह्मण नहीं, यस। तो अपर कास्ट में हमेशा ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि सिर्फ ब्राह्मण आते नहीं, अपर कास्ट में जिन्हें हम द्विज कास्टा भी कहते हैं, हिंदी में द्विज भी कहते हैं, याद रखिएगा। और द्विज मीन्स भी अच्छा होता है, श्रेष्ठ होता है, उत्तम होता है, बेटर होता है, ठीक है ना। तो इन्हें द्विज कास्टा भी कहते हैं, अपर कास्टा भी इन्हें कहते हैं, डोमिनेंट कास्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये डोमिनेट करती है किसको? जो हमारे लोअर क्लास है, मतलब एक्चुअली जिन्हें हम शूद्रास कहते हैं, बेसिकली आज के टाइम पे हम जिन्हें एससी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने बोला, तो इसलिए जो अपर कास्ट थे वो बेसिकली उनके रेसेस के दम पर उन्होंने अपने आप को अपर कास्टा में रख दिया। और बेसिकली देखिएगा जो हमारे यहाँ के शूद्रास हैं, रिजले ने ही फर्स्ट टाइम ये अटेम्प्ट किया और ये बताया कि बेसिकली देवर द्राविडियंस, मतलब दे आर द्राविडियंस, वो द्राविडियन है। एक्चुअली जो ब्लैक हैं वो द्राविडियन है। एंड मैंने कल भी आपको रिपीट किया था कि दे आर द ओरिजिनल डोमिसाइल्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो एक्चुअली देखा जाए तो भारत के जो बेसिकली मतलब मूल निवासी हैं, ओरिजिनल डोमिसाइल्स हैं, तो बेसिकली दे आर द्राविडियंस, ठीक है। और लेकिन वही चीज़ रही कि कलर के बेसिस पर और उनके डील डॉल और स्ट्रक्चर के बेसिस पर उन्हें क्या किया गया, थोड़ा सा नीचे रखा गया, सप्रेस्ड किया गया, उन्हें डोमिनेट किया गया। और ये जो 3 कास्ट थी बेसिकली जो इंडो आर्यन टाइप के थे, और इन लोगों ने कंट्री के ऊपर राज करना शुरू किया और वहाँ से इनके सब कास्टा फिर बनते गए। उसमें भी जो बहुत अच्छे डील डॉल वाले थे मान लीजिए, तो वो बहुत अच्छे ब्राह्मण कहलाए, जो बहुत ज़्यादा प्योरिटी को, जो पॉल्यूटेड नहीं थे, प्योरिटी के डॉक्ट्राइन को मानते थे, तो वो अपर कास्ट, मतलब आपको पता है ना ब्राह्मण में भी अपर और लोअर होता है, सब में होता है, हर कास्ट में। हम लोग जिस भी कास्ट में यहाँ पर क्लास में बैठे हैं, हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं, बट सब में आप देखेंगे कि अपर होता है, लोअर होता है। और बराबर उसमें हमारे यहाँ एंडोगेमी और एक्सोगेमी का गेम भी खेला जाता है बराबर तरीके से। मतलब ब्राह्मण नहीं कहेगा कि ये तो लोअर कास्ट ब्राह्मण है तो बेसिकली हम इसमें मैरिज नहीं करेंगे, ये होता है हमारे यहाँ पर। तो एंडोगेमी और एक्सोगेमी भी वहाँ पर फिर साथ साथ चलती है। एंडोगेमी आप समझते हैं, एक्सोगेमी नहीं समझते हैं? नहीं समझते। एंडोगेमी होती है अपने ही कास्ट में मैरिज करना, ठीक है, ऑलवेज, इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। तो हमारे कंट्री के अंदर हमें पता है कि हम अपनी ही कास्ट में आज भी, मतलब इस पर हम कोई बहस नहीं कर पाएंगे। आपकी बहस बस यहाँ तक मैं सुन पाऊंगी कि आप कहेंगे कि मैडम समय बदल रहा है, समय बदल रहा है और लोग इंटर कास्ट मैरिजेस कर रहे हैं, मैं मान रही हूँ, बिल्कुल वो चीज़ है कि, लेकिन उसके बाद भी अगर आप एक सोसाइटल एक्सेप्टेंस बोलेंगे और फैमिली एक्सेप्टेंस बोलेंगे, तो आप देखेंगे कि वो एंडोगेमी को ही मिलता है, मतलब अपनी ही कास्ट में मैरिज करने को ही आज भी मिलता है। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल इंडिया के अंदर बना, तो कास्ट तो नहीं थी, रिलीजन था, बट 2 IAS ऑफिसर्स मैरिज करते हैं, है ना, स्ट्रेंज, और 2 IAS ऑफिसर्स की आपस में नहीं पटती कह लीजिए, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ रिलीजन। लेकिन आज उसी अतर आमिर का स्टेटमेंट आता है कि नाउ ही इज वेरी हैप्पी, है ना, विथ सेम रिलीजन गर्ल। और इसी तरीके से टीना डाबी का भी स्टेटमेंट है कि मतलब भले सेम कास्ट नहीं बट नाउ आई एम वेरी हैप्पी। तो मतलब मेरा वो फैसला गलत था, वो ओपन बोलती है IAS ऑफिसर होकर कि अतर आमिर के साथ मैरिज करने का मेरा फैसला गलत था। उसने ये भी स्टेटमेंट दिया कि हम जो पढ़ते थे एक्चुअली UPSC में, तब हमें नहीं लगता था कि ये चीज़ें हैं, बट इतने एजुकेटेड होकर भी हम आपस में नहीं निभा पाए, तो प्रॉब्लम है ही है, वो नहीं निभती। तो इसलिए एक्सोगेमी होती है जब हम अपनी कास्ट से बाहर मैरिज करते हो, तो आप समझ ही गए, जब एंडोगेमी समझ गए तो एक्सोगेमी अपनी कास्ट से बाहर मैरिज करना, ठीक है, तो वो है एक्सोगेमी। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। तो अब जो रेशियल यहाँ पर जो बात बताई गई कि इस बेसिस पर बेसिकली हमारे यहाँ पर क्या किया गया, जो अपर और द्विज कास्टा थी उनको डिफाइन किया गया। अब जैसे आपने बोला कि हमारे यहाँ पर बार बार ये बताया गया कि कितने, मतलब कोई 5 बोल रहा है, कोई 6 बोल रहा है, बट बेसिकली देखा जाए तो हमारे यहाँ पर 6 ही जो एथनिक ग्रुप्स है वो प्योरिटी के साथ 6 ही है। आप डोंट बी गेट कंफ्यूज, इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन में मत रहिए। बेशक आप एंथ्रोपोलॉजी पढ़ रहे हैं, सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, बिल्कुल अपने माइंड को क्लियर कर लीजिए हमेशा के लिए कि इन इंडिया देयर आर 6 एथनिक ग्रुप्स, ठीक है, और वो अलग अलग तरीके से अलग अलग स्टेट्स में होते हैं, पाए जाते हैं। मैं एक एक को आपको बताती चलूंगी और उसका डिस्क्रिप्शन देती चलूंगी, सब कुछ हालांकि आपके नोट्स में होगा, लेकिन फिर भी जो मैंने कल अपील की थी आपसे थोड़ा सा
कि आप अपने वर्डिंग्स में, मतलब जो मैं बोलूं और जो मैं डिस्क्राइब करूं, आप प्लीज़ उसको थोड़ा थोड़ा लिखते चले जाएं, क्योंकि वो एकदम अलग चीज़ होती है। और बुक में जो दिया है मेरे, वो सारी चीज़ें हैं, उसको मैंने ही कंपाइल किया हुआ है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि वो बुक फॉर्म है। मतलब कितना भी हम कोशिश करें तो उसको पढ़कर यू विल फील कि हाँ ये तो वही है, बुकिश लैंग्वेज है थोड़ी सी, बट जब हम इस तरीके से बात करते हैं तो बच्चों को बहुत सीधे तरीके से समझ में आती है, जो क्लास की चीज़ होती है, ठीक है। और वो याद भी रहती है, क्योंकि वो स्टोरी की तरह हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए तो एक बार बात कर लेते हैं कि कौन कौन से हमारे यहाँ पर ग्रुप्स हैं। बच्चों इधर आओ, कोई एक आओ, देखो किसका मोबाइल है ये? आपका है बेटा। देखो इसमें मैसेजेस अब नहीं आ रहे, अब तो वो कहेंगे मैसेज भी नहीं आ रहे मैडम ने हमें हटा ही दिया बिल्कुल। मैंने कोशिश की उससे स्लाइड करने की, बट वो हुआ नहीं। फिर हट गया बेटा वो। आप इधर आओ, इधर आके करो। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। तो हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से एथनिक ग्रुप से हमारे यहाँ। तो पहले आप एक बार नाम लिख लीजिए, है ना, सबके नाम हम लोग लिख लेते हैं। फर्स्ट वन इज द निग्रोइड्स। आपने सुना होगा द निग्रोइड्स, है ना, द निग्रोइड्स। पीछे सुनाई दे रहा है? अच्छा, स्पेल आउट कर दूं मैं? अच्छा, बोर्ड पे लिखती जाऊं? ठीक है ठीक है, मैं बोर्ड पे लिखती जा रही। हाँ, नेम भी थोड़े टफ ही है बेसिकली। द निग्रोइड्स, ठीक है। सेकेंड वन इज द प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड्स। द प्रोटो the Proto-Australiids. Third one is the Mongoloids. The Mongoloids. सुना है आपने? हाँ, आप कह सकते हो लगभग एग्जैक्टली चाइना वही। द मंगोलाइड्स, ठीक। इसमें कुछ बेसिकली इनके कैटेगरी हैं, ठीक है। जो मंगोलाइड्स हैं इसमें कुछ कैटेगरी है, पेलियो, पेलियो एंड टिब्बेटो, ठीक है। पेलियो आपने किसी ने अगर सुना हो कभी तो देखिएगा, इसके दो कैटेगरी हैं, पेलियो एंड टिब्बेटो। तो पेलियो आप समझ गए, येलोइश कलर, पेल पेल कलर, हाँ पेल पेल येलो बोलते हैं ना, तो वही पेलियो, जो येलोइश थोड़ा शेड लिए रहते हैं, ठीक है। देन उसके बाद है मेडिटेरेनियन। मेडिटेरेनियन, मेडिटेरेनियन। सो देर आर थ्री पार्ट्स ऑफ द मेडिटेरेनियन, ठीक है। आप नोट कीजिए उसको। द पेलियो मेडिटेरेनियन, द पेलियो मेडिटेरेनियन, सबको बताऊंगी कहाँ होते हैं क्या होते हैं, ठीक है। द पेलियो मेडिटेरेनियन। सेकेंड वन इज ट्रू मेडिटेरेनियन। ट्रू, यस ट्रू, ट्रू। और कहीं कहीं आप किसी बुक में इसको द मेडिटेरेनियन भी सुन सकते हो, ठीक है, ये सुन सकते हो, बट एक्चुअली दैट इज ट्रू मेडिटेरेनियन, ठीक है। थर्ड वन इज द ओरिएंटल मेडिटेरेनियन। हाँ, द ओरिएंटल मेडिटेरेनियन, मैं वापस रिपीट करूंगी। तो हमने नेक्स्ट लिया मेडिटेरेनियन, ठीक है। उसमें हमने बोला देयर आर थ्री कैटेगरीज। द फर्स्ट वन इज, फिर से लिखिए, द पेलियो मेडिटेरेनियन, सेकेंड वन इज ट्रू मेडिटेरेनियन एंड द थर्ड वन इज द ओरिएंटल मेडिटेरेनियन, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट लिखिएगा, वेस्टर्न ब्राकीसिफेल्स। वेस्टर्न ब्राकीसिफेल्स, हाँ ब्राकीसिफेल्स, इसकी एक बार मैं लिख देती हूँ आपको।
western brachycephals, the western brachycephals. Fifth, and the last one is Nordics or Indo-Aryans. Nordics and Indo-Aryans. स्लैश लगा लो, एंड मत लिखो. Nordics slash इंडो आर्यंस. तो 6, ठीक है, कंप्लीटली. अब आप कहीं भी मैच कर लेना, इसको कहीं भी मिला लेना, किसी भी बुक में, एंथ्रोपोलॉजी, यहाँ वहाँ, ज्योग्राफी, आपको प्रॉपर तरीके से यही मिलेंगे, ठीक है, जितने भी हैं. और इसी को एक बार हम लोग समझ लेंगे तो बहुत ईजिएस्ट वे में ये आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी. अब देखिए हम लोग एक एक को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं बहुत शॉर्ट में, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है हमारा, सेलियंट फीचर है सिर्फ. तो सेलियंट फीचर के तौर पर डिस्कस करना है. हम लोग कोई ज्योग्राफी या एंथ्रोपोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं कि बहुत डेप्थ में जाकर इनको हम लोग डिस्कस करें, ठीक है, और समय वेस्ट होगा हमारा. चलिए, तो अब देखिए जो द निग्रॉइड्स है, तो मैंने कल भी बताया था, ये पहला रेशियल ग्रुप है जो इंडिया के अंदर एंटर हुआ, ठीक है, फर्स्ट रेशियल ग्रुप है ना, वो एंटर्स इन इंडिया. और इसकी जो पहचान है, जैसे आप निग्रॉइड्स की बताएंगे तो आप मुझे जनरली भी बता सकते हो, क्योंकि निग्रोज हम जानते ही हैं कि जो अफ्रीका में बेसिकली होते हैं. हाँ, तो किस तरीके का उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, नैन नक्श जिसे हम बोलते हैं, वो किस तरीके का होता है, तो कैसा होता है थोड़ा सा बताइए. ब्लैक होते हैं, हाँ हाँ, कर्ली हेयर, ठीक है, नोज फ्लैट होता है, बिल्कुल सही बात है. हाँ, आपने, हाँ बिल्कुल, आपने एक शब्द बोला, बोले वापस उसको रिपीट कीजिए उस वर्ड को. बस, सीधी सी बात है. एक तरीके की जो एथलीट क्वालिटी होती है, मतलब मानिए वो इनको बाय बर्थ ही मिलती है, और उसके पीछे उनका क्लाइमेट भी है, उनका हार्ड वर्क है ना. आपको पता है कि एक तरीके के बहुत ही जो वहाँ का क्लाइमेट है वो किस तरीके का है, आपको अच्छी तरीके से पता है. और मतलब 12 बजे तक बहुत तेज सूरज होता है, एंड उसके बाद 12 से 4 वहाँ झमाझम भयंकर वाली बारिश होती है. देन फिर 8 बजे तक फिर सूरज होता है, और उसी बीच में जितने एनाकोंडास हैं, जितने स्नेक्स हैं, मतलब वो सारे के सारे वहाँ पाए जाते हैं. तो एक बहुत ही हार्ड वर्किंग लाइफ ये जीते हैं, और उस वजह से मतलब ये बेस्ट एथलीट माने जाते हैं. बिल्कुल सही बोला आपने, और एक्चुअली इनकी जो पहचान है अभी उसी तरीके से बताई जाती है. तो एग्जैक्टली ये फर्स्ट रेशियल ग्रुप था जो हमारे यहाँ पर आकर हमारे माउंटेनियन एरियाज में आकर बसा, है ना, जो ये रहा. और इसमें जैसे कि आप स्पेसिफिकली लेंगे तो कुछ ट्राइब्स हैं, जैसे कि कादार हो गया, ठीक है, उसके बाद इसमें इरूला हो गया, पुलियंस हो गए. तो ये सारे के सारे किस में आते हैं, इसमें आते हैं. अब जैसे हम लोग ट्राइब्स पढ़ते हैं कई बार, तो देखिएगा थोड़ा सा आप कंफ्यूज मत रहिएगा एग्जामिनेशन में. अगर कभी कभी वो ट्राइब्स पूछते तो बेसिकली ये जितने के जितने ट्राइब्स ही हैं. असल में देखा जाए तो जितने रेशियल ग्रुप्स हैं, ये मैं आपको बिल्कुल कंफ्यूजन क्लियर कर दूं, एक्चुअली दे आर ट्राइब्स. जैसे आज की डेट में हम शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहते हैं, मतलब एसटी कहते हैं, आदिवासी कहते हैं. तो कई बार हो सकता है कि यूपीएससी आपको टर्न करके क्वेश्चन करे, तो आपको टर्न नहीं होना है, वो पूछे कि ट्राइबल्स का एक पूरा डिस्क्रिप्शन बताइए कहाँ कहाँ पर. तो इसी तरीके से ही आपको वहाँ पर बात करनी है. हालांकि उसको अलग तरीके से मैं आपको बता दूंगी रीजन वाइज, तो वो जब ट्राइब आएगा पॉइंट हमारा, ठीक है. अच्छा, इसमें मैंने क्या बोला, कादार है, इरूला है, आप ये लिखते जाइएगा, ठीक है. ये आपको बैठना नहीं है बच्चों, ये आपको मेरी बात सुनते जाओ और लिखते जाओ नीचे एक एक वर्ड अपने उसमें, ठीक है. बाकी नोट्स में सब कुछ है, ये सोचकर मत बैठो कि नोट्स में सब कुछ है, ठीक है. तो इसमें मैंने क्या बोला, फर्स्ट रेशियल ग्रुप है ना, वो एंटर्स इन इंडिया. और आप देखिए इसमें कौन कौन आते हैं, कादार, KADAR, कादार, इरूला एंड पुलियन, PULIAN, पुलियन. हाँ, यस, कादार, इरूला, ERULA, इरूला, एंड पुलियन, PULIAN, पुलियन. ये जो बेसिकली है, ये कहाँ पर जाकर रहे, केरला में एंड अंडमान में. बेसिकली ये जो सिचुएटेड है, मतलब कहाँ पर होते हैं, तो ये होते हैं केरला के अंदर एंड अंडमान आइलैंड है उसमें. और ये बेसिकली जो है
ये केरला की ट्राइब्स हैं, ये जितनी हमने बात की है ये बेसिकली रहते या अंडमान में भी है, पर मेनली ये कहाँ पर रिप्रेजेंट किसको करते हैं? केरला को। मेन रिप्रेजेंटेशन ये केरला का करते हैं। और अगर हम बात करें इनकी तो ऑब्वियस सी बात है कि नीग्रो अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और उसके आसपास के जो एरिया से उससे खुद को कोरिलेट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो वही हमने बोला ही कि इनकी पहचान ही है कि अफ्रीकन्स मतलब वही, तो अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से और उसके आसपास के जो रीजन्स हैं उससे ये खुद को रिलेट करने का काम करते हैं। और ये फर्स्ट ऐसे ट्राइब थे, कह लीजिए रेस कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, तो एथनिक ग्रुप कह लीजिए, कि जो हमारे यहाँ पर आता है, एंटर करता है। और जो हमारा माउंटेनियन एरिया बेसिकली उसमें भी केरला एंड अंडमान में, आइलैंड में, तो ये जाकर रहते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट है, मैंने बोला था हम बहुत शॉर्ट वे में बात कर। अच्छा, इनका जो आपने पहचान है वो आपने बताई दी कि इनके हल्की वही हल्के करली हेयर होते हैं, मतलब काफ़ी छोटे छोटे हेयर होते हैं बिकॉज ऑफ क्लाइमेट, क्योंकि वो ग्रो नहीं कर पाते हैं, है ना। डार्क स्किन होती है, नाक आपने पहले ही बताया कि थोड़ी चपटी होती है, जॉ लाइन यहाँ से चौड़ा रहता है, हाइटेड होते हैं मतलब लंबे होते हैं बेसिकली, और इस तरीके से। हाँ, क्या रिपीट करना है उमेश, क्या रिपीट करना है बेटा? हाँ, अच्छा, लेकिन इसमें देखिएगा जो कादार होते हैं, कादार वो शॉर्ट हाइटेड भी होते हैं, जहां पर ये लॉन्ग हाइटेड भी होते हैं। तो जो कादार होते हैं इसी में देखिएगा आप अफ्रीका में ही कभी आप देखते होंगे। अच्छा, केरला, केरला एंड अंडमान, तो आप देखेंगे कि इसमें कुछ शॉर्ट हाइटेड भी दिखते हैं हमको अफ्रीका में भी, तो वो डिपेंड करता है कि किस तरीके से क्या चीजें हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है नेक्स्ट है द प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइट्स। द प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइट्स ये कादार में, कादार में। ठीक है, द प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइट्स। अब ये जस्ट निग्रोस के बाद आए, निग्रोइड्स के जस्ट बाद आए, तुरंत बाद, मतलब निग्रो आए और उसके बाद सेकेंड ग्रुप अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा एथनिक ग्रुप कंट्री के अंदर आया, तो उसके बाद आया द प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइट्स आए। इनका भी जो सोर्स है वो ऑस्ट्रेलिया ही है। ठीक है, ये भी कहाँ से आए? ऑस्ट्रेलिया से आए। ठीक है, हाँ, ये भी ऑस्ट्रेलिया से आए, लेकिन डिफरेंस ये था कि ये सेंट्रल इंडिया में जाकर रहे। कहाँ पर? सेंट्रल इंडिया। तो ये मेनली जो बसे वो सेंट्रल इंडिया में जाकर बसे। हाँ, बिल्कुल सही है, जो भी यहाँ पर बता रहा है झारखंड बच्चा बता रहा है, बिल्कुल। तो ये बेसिकली देखा जाए तो जो जितने राजमहल की वैलीज हैं से लेकर अरावली वैलीज के बीच में अगर आप देखेंगे, अगर बहुत हम लोग इसको डीप में बात करें तो वैलीज के अकॉर्डिंगली भी, तो राजमहल से लेकर पूरी अरावली, अब उसके बीच में जो भी रीजन्स आते हैं आप समझ गए। जैसे कि उसमें कौन कौन से मेन ट्राइब्स आते हैं, संथाल आते हैं, आप लिखते जाइएगा। संथाल, ऑनलाइन भी देखिए, ध्यान दीजिएगा। संथाल, भील, संथाल, भील, गोंड, शाबाश, गोंड, मुंडाज, सहरिया, उराव, हाँ, बहुत से हैं, बहुत से। तो मेन जो इसमें हम बताते हैं कि वो यही आते हैं। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल रिपीट कर रही हूँ, लिखिएगा। इसमें जो ट्राइब्स आते हैं, संथाल, भील, मुंडा, ओराव, हाँ, ओराव, भील, गोंड, मुंडा, ओराव, सहरिया, ये सारे के सारे इसमें आते हैं। बिरहोर वगैरह भी आते हैं, बिरहोर, हो भी होती है एक ट्राइब, तो हो, बिरहोर, ये जितने भी ये मतलब बिहार में, झारखंड वगैरह के उसके, हाँ, छत्तीसगढ़ में भी एग्जैक्टली, और कुछ राजस्थान में भी है इसमें से, है ना। तो जैसे कि आप देखेंगे तो भील वगैरह, गोंड वगैरह एमपी में भी पाए जाते हैं, राजस्थान में भी नंबर्स कम है, हाँ, मतलब नंबर्स कम है क्योंकि बेसिकली राजस्थान में तो मीणा पाए जाते हैं मेनली, मतलब सबसे ज़्यादा, हाँ, जो है मीणा, हाँ हाँ, मीणास को यू आर टॉकिंग अबाउट, मीणाज, मीणास, हाँ, मीणास, वही वो मीना और मीणा एक ही है। हाँ, जो आई है सबसे ज़्यादा, नहीं 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 नहीं, वो बात सही कह रहा है वो, बट एक्चुअली जो मीना की हम लोग बात कर रहे हैं, मतलब थोड़ा कंफ्यूजन है, मीना और मीणा वैसे एक ही है। तो बिकॉज इसमें क्या प्रॉब्लम है कि जो मीनाज है, मतलब पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, मतलब नॉट एन इंटेलेक्चुअल पॉइंट, बट बेसिकली जबरदस्त रिजर्वेशन है उन्हें वहां पर, जबरदस्त, मतलब जबरदस्त। और मतलब आई एम नॉट सेइंग, या मैं ये कहने की भी कोशिश नहीं कर रही हूँ कि सिर्फ आरक्षण के दम पर, मैंने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं बोला, लेकिन मैंने ये भी साथ में बोला कि उन्हें मतलब बहुत जबरदस्त जिसे हम कहते हैं वो रिजर्वेशन, हाँ, उन्हें बहुत, मतलब लाइक देखो एक्चुअली क्या होता है कि किसी चीज को अचीव करने के लिए डायरेक्ट वो एग्जाम की बात हम नहीं कर रहे हैं।
आपको वो रिसोर्सेस चाहिए, आपको वो क्लासेस चाहिए, आपको वो बुक्स चाहिए, आपको वो अच्छी एजुकेशन चाहिए, तो वो सारी की सारी उनको राजस्थान के अंदर अचीव हो रही है बेस्ट से बेस्ट कॉलेजेस से। अब जैसे कि आप मीना देख लीजिए, अब अगर मान लीजिए अगर मीना को डीयू में एडमिशन चाहिए, जीएनयू में एडमिशन चाहिए, तो आपको मुझ पर विश्वास नहीं होगा कि कितने परसेंटेज पर, मतलब मैं बोलूँगी भी नहीं कि मतलब वो उनको एडमिशन यहाँ पर मिल जाता है। लेकिन अगर शायद हम बोले कि किसी जनरल के लिए, तो शायद उसके लिए 99% भी वहाँ पर कम पड़ जाते हैं फर्स्ट लिस्ट में अगर हम बात बोले। उसके बाद लिस्ट निकलते 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 ठीक है, तो पहली लिस्ट में अगर हम बोले तो 98 और 99% तक भी कम पड़ जाते हैं। तो एक मतलब वो भी चीज़ है कि अचीवमेंट वहाँ से भी आती है कि रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, बट ऑब्वियसली अगर कोई आईएएस ऑफिसर बन रहा है तो वी कैन नॉट से कि भाई उसके अंदर कोई एबिलिटी है ही नहीं है। इतना बड़ा मतलब जो स्टेटमेंट है आखिरकार हम इस क्लास में कैसे दे सकते हैं, और कहीं भी क्यों दे सकते हैं, देना भी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर कोई आईएएस बन रहा है तो एटलीस्ट उसने इंटरव्यू फेस किया है, प्रीलिम्स दिया है, मेंस दिया है, तो ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ आरक्षण के दम पर करता हुआ निकल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो इस बात को हम यहीं रहने देते हैं। हाँ, बट मीनास की कंडीशन है कि जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं आप राजस्थान जाइए, सब में मीनास बैठे हैं, सब में। रेलवे जाइए, यहाँ जाइए, बैंक जाइए, स्कूल जाइए, प्रोफेसर जाइए, सब जगह पर आपको मीनास ही मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। चलिए, तो इसमें ये है। अच्छा, और अगर इनको देखा जाए तो इनके जो स्केलेटन है कुछ हमें वो मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी मिले हैं हमें। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। तो मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन जो था उसमें भी इनके स्केलेटन मिले, मतलब इनके कुछ चीज़ें मिली कि जिससे ये प्रूफ मिला कि हाँ मतलब इस तरीके का जो ट्राइब था या रेशियल ग्रुप था वो यहाँ पर था। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। इनका अब एक बार हम लोग बात कर लेते हैं कि इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो कैसा है। तो बॉडी स्ट्रक्चर है इनका, आप देखेंगे डार्क ब्राउन टू ब्लैक ब्राउन जो है इनका स्किन कलर है, डार्क ब्राउन टू ब्लैक ब्राउन इनका स्किन कलर है। लार्ज, इनकी बड़ी नाक होती है, लार्ज नोज है इनकी, वेवी टू कर्ली हेयर होते हैं इनके। ठीक है, वेवी टू कर्ली हेयर होते हैं इनके। स्मॉल हाइट होती है इनकी, हाइट स्मॉल होती है। ठीक है, एंड थिक लिप्स होते हैं, थिक लिप्स होते हैं। ये इनका बिल्कुल कॉमन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, ठीक, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो लगभग वैसे ही मिलते जुलते हैं। और ट्राइब्स का आप देखेंगे तो लगभग एक बॉडी स्ट्रक्चर लगभग ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता एक जैसा ही होता है। ठीक है, तो ये है प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड्स। नेक्स्ट बात करेंगे हम द मंगोलाइड्स। ठीक है, द मंगोलाइड्स की बात करेंगे। तो क्या पूछ रहे हो तिलक, कौन सा मजाक बताओ? हाँ हाँ, थिक एवर्टेड लिप्स होते हैं, यस यस तिलक सही है। तो द मंगोलाइड्स की बात कर लेते हैं हम लोग। अब मंगोलाइड्स आपने बोला था कहाँ से आपको लगता है ये? मंगोलिया, ऑब्वियसली मंगोलाइड्स मंगोलिया चीन का जो, ठीक है यस, हाँ हाँ ईस्ट सेंट्रल एशिया वहाँ से आए। तो इनका जो ओरिजिनल होमलैंड है वो बेसिकली मंगोलिया वही माना जाता है। हाँ, इनका होमलैंड मंगोलिया माना जाता है। और ये इंडिया में नॉर्थ और ईस्ट जो हमारे वैलीज हैं ये वहाँ पर आकर मतलब उसको एक्चुअली क्रॉस करके या पार करके आए थे। बेसिकली हमारे नॉर्थ ईस्ट जो रीजन से जो वहाँ की वैलीज थी उनको क्रॉस करके ये हमारे इंडिया के अंदर आए थे। और ये मेनली हिमालयन रीजन्स के आसपास रहते हैं। जो हिमालयन रीजन्स है मेनली ये उसके आसपास आपको दिखाई देंगे। और जैसे स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल है ना, या फिर नॉर्थ ईस्ट जो हमारा इंडिया है ये बेसिकली वहाँ के भी कुछ रीजन्स में बसे। तो आपने लिखा, इसको नोट डाउन किया, लिखिए लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल। ऑनलाइन भी ध्यान दीजिए बेटा, लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कुछ उसमें ये बसे। और मैंने आपको बताया था कि इन्हें दो तरीके से हम कैटेगराइज कर सकते हैं, पेलियो एंड तिब्बतो। तो पेलियो जो है वो मोस्टली ये आसाम में पाए जाते हैं। जो पेलियो हैं वो मोस्टली आपको कहाँ मिलेंगे? आसाम में मिलेंगे। ठीक है, और इस तरीके के जो पेलियो मंगोलॉइड्स थे ये मंगोलॉइड्स में सबसे पहले आए थे। मंगोलॉइड्स में निग्राइट और उससे प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड से नहीं कंपेयर कर रहे हैं, तो मंगोलॉइड्स में ये सबसे पहले आए थे पेलियो और आसाम में आकर बस गए। ठीक है, तिब्बतो जो है वो आप समझ सकते हैं कि वो भी मंगोलॉइड हैं लगभग, लेकिन फिर वही बोला जाता है कि वो जो तिब्बत है मतलब वही, हाँ तो वो वहाँ से आए। बट लगभग देखेंगे तो आप इनका जो
बॉडी स्ट्रक्चर है या जो इनकी कद काठी है, नैन नक्श है, कलर है, वो लगभग बहुत ही मतलब 19-20 का हम जिसे कहते हैं डिफरेंस है। तो वो चीज़ है, तो ज़्यादा आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और बेसिकली जो गुहा है, तो गुहा ने जो हाँ आरसी गुहा है, उन्होंने बेसिकली इनको बताया कि एक्चुअली देखा जाए तो मतलब आने के बाद भी ये जैसे कुछ मतलब कहने की वो ये कोशिश करेंगे कि जैसे कुछ ट्राइब्स आए तो वो इंडिया के साथ बहुत अच्छे तरीके से लाइक इंटरमिंगल्ड हो गए। मतलब शायद देखकर नहीं पता चलता है कि ठीक है इस तरीके की चीज़ें हैं, बट अगर आज भी आप नॉर्थ ईस्ट रीजन जाते हो तो वो आज भी खुद को बिल्कुल सेपरेट मानते हैं आज भी। तो वो गुहा जो है वो यही बता रहे हैं कि इनके साथ प्रॉब्लम यही रही। अब चाहे वो बोल रहे हैं कि जोग्राफिकल डिस्कनेक्शन है हम लोगों के बीच में, चाहे ये कह लीजिए या ये कह लीजिए कि इनकी शक्ल सूरत बिल्कुल ही हमसे डिफ़र करती, हाँ बिल्कुल ही डिफ़र करती है। एक तो होता है कि ठीक है काला गोरा नाटा मोटा ये सब ठीक है, बट इनका जो मतलब पूरा बॉडी स्ट्रक्चर है, इनकी जो खान पीन का तरीका है वो हमसे बिल्कुल डिफ़र करता है। तो मे भी वो बता दें, मे भी ये भी पॉसिबल है कि उसकी वजह से इनका हमारे साथ जो मतलब मिक्सिंग है वो नहीं हो पाया है, और इस वजह से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम भी अगर हम देखें तो नॉर्थ ईस्ट में क्रिएट हुई है। और लगभग जितने स्टेट है, मतलब जितने हम 7 सिस्टर्स बोलते हैं, तो अगर आप देख लें हर ट्राइबल कम्युनिटी का अपना इशू है विद इंडिया विद कंट्री, आप देख लें, एंड विद गवर्नमेंट, है ना। किसी को भी देख लें, मैंने कल भी बात की थी, चाहे वो नगाज है, मनीज है, मिजो है, किसी को भी आप देख लें, चाहे बोडो है, तो सबका आप देखिएगा कुछ ना कुछ क्लैश चल रहा है। तो आज भी ये इंटरमिंगल हमारे साथ नहीं हो पाया और ये खुद को एकदम सेपरेट मानते हैं और अलग मानते हैं। तो ये चीज़ है। फिर उसके बाद है उसी में बात करते हैं, नेक्स्ट है मेडिटेरेनियन, ठीक है, मेडिटेरेनियन। और इनका जो मंगोलॉइड्स है, इनका जो फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि इनका क्या रहता है। लॉन्ग हाइट होती है, पेल येलो कलर होता है ठीक है, इनकी लॉन्ग हाइट होती है, पेल येलो कलर होता है, हेयरी बॉडी होती है, हेयरी बॉडी होती है, हाँ, ऑब्लिक आइज होती है, हाँ बिल्कुल, है ना, लॉन्ग नोज होता है और फ्लैट फेस होता है, ठीक है, वही जो आप आसाम के लोग देखते हैं, लेकिन फिर भी आप कहीं लिख लीजिएगा इसको। तो इनके भी यही कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है ना। फिर से रिपीट करूं, फिर से रिपीट कर दूं, हाँ यस लिखिए, लॉन्ग हाइट, ऑनलाइन देखिएगा, हाँ लॉन्ग हाइट, ठीक है, पेल येलो कलर, हेयरी बॉडी, ऑब्लिक आइज, लॉन्ग नोज, ऑब्लिक आइज समझ गए ना आप, हाँ ठीक, हाँ लॉन्ग नोज, फ्लैट फेस, फ्लैट फेस। आपको पता है ना हम इन्हें इरिटेट करने के लिए क्या कहते हैं, इन्हें हम इरिटेट करने के लिए क्या कहते हैं इंडिया में, चिंकी पिंकी। और ये बहुत चिढ़ते हैं और ये नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। इसी वजह से उन्हें बोलते हैं चिंकी पिंकी, और इसी वजह से मतलब वो कहते हैं ना हम, और समटाइम आप देखिएगा इनसे हम लोग बात भी नहीं करना चाहते हैं, बहुत ईजिएस्ट वे में नहीं, मतलब हम आप ही नहीं बात हो रही है, हम मतलब हम आपकी ही नहीं बात हो रही है इतने लोगों की, मतलब जनरली हम जो बाकी पार्ट के लोग हैं ईजिएस्ट वे में इनसे बात करने में थोड़ा सा कतराते हैं, क्योंकि हम इनकी जो फूड हैबिट्स हैं, हाँ लाइक जैसे हमारे उसको सुनने को मिलता है, पता नहीं ये कुत्ता मार के खा जाते हैं नागालैंड वगैरह में, तो आसाम में भी ऐसी चीजें हैं, हाँ हाँ, मोमोज, एक बच्चा लिख रहा मोमोज, यस यस सही बात है मोमोज, हाँ तो क्या कुत्ते गायब तो बेसिकली ये बात सही है, हाँ हाँ ये बात सही है कि मतलब अब एकदम सच्चाई कितनी है, तो ये कहीं बुक में तो नहीं लिखा है कि कुत्ते मारकर खाते हैं, बट जनरल स्टेटमेंट यही आता है जो ये बच्चा दे रहा है कि ये जहाँ भी रहते हैं तो उस एरिया के, उस कॉलोनी के, मोहल्ले के कुत्ते गायब हो जाते हैं। अब इसमें सच्चाई कितनी हमें नहीं पता, है ना, ये हमें नहीं पता, तो वही चीज़ है। अब मतलब ऐसा तो कहीं लिखा हुआ नहीं, ऐसा कहीं डिस्क्रिप्शन तो नहीं है, हाँ, बट वी आर टॉकिंग अबाउट कि हम लोग वही जो एथनिसिटी है कहाँ तक अपनाते हैं, तो फूड हैबिट से, और क्यों नहीं है इसमें, गलत भी क्या है। हम बेसिकली जो पॉल्यूशन का डॉक्ट्राइन मानते हैं, हम बोलते हैं कि नहीं हम पॉल्यूटेड नहीं है या कोई कास्ट पॉल्यूटेड है लाइक एससी, तो उसमें पॉल्यूशन के पीछे कारण ही क्या था शुरू से बताइए, क्योंकि वो मीट खाते थे, उसके पीछे कारण ही यही था सबसे बड़ा,
आप किसी को पढ़ लीजिए, हट्टन को पढ़ लीजिए, गुहा को पढ़ लीजिए, इनको श्रीनिवासन को पढ़ लीजिए, आप किसी को पढ़ लीजिए, आंद्रे बेतेई को पढ़ लीजिए। आंद्रे बेतेई तो इतना जबरदस्त स्टडी करता है, बहुत जबरदस्त। वो तो बोलता है और कोई डॉक्ट्राइन ही नहीं है, वो कहता कोई सिद्धांत ही नहीं है इंडिया के अंदर कास्टिज्म का, एक ही है, वो है पॉल्यूशन। बस हमारा नॉन पॉल्यूटेड होना, उनका पॉल्यूटेड होना, और सिर्फ खान पान के कारण। घुरिये कहता है, आंद्रे बेतेई कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ फूड हैबिट्स की वजह से हमारे यहाँ इतना ज़्यादा कास्टिज्म है और इतना डिवीज़न हमें दिखाई देता है, क्योंकि हमें लगता है कि जो हम लोग हैं मतलब वो प्योरिटी के साथ रहते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। अब इसमें भी क्लैश वाले स्टेटमेंट्स हैं कि मतलब लोग कहते हैं कि आजकल ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो चिकन या मटन नहीं खाता या एग नहीं खाता, है ना। तो उसमें फिर एक बात आती है कि अपर कास्टा के लोग भी खाते हैं, इसमें कोई माइंड करने की बात नहीं है। और फिर इसमें प्रॉब्लम भी क्या है भाई, ये तो प्रोटीन का एक अच्छे सोर्स के फॉर्म में हम खाते हैं, उसके पीछे मतलब किसी तरीके के पॉल्यूशन का तो कोई क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता। सीधी सी बात है कि प्रोटीन के सोर्सेज हैं, तो वही चीज़ है। इसी तरीके से हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में है बेमतलब का मतलब एक क्लैश और कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि मुस्लिम, अरे भाई मुस्लिम खाते हैं तो उनकी गलती क्या है भाई, वो उनके रिलीजन में है, उनके फूड हैबिट्स में है, तो उसमें प्रॉब्लम की क्या बात है। अगर वो चिकन और मटन खाते हैं तो इसमें आपको प्रॉब्लम ही क्या है, आपको थोड़ी ना खिला रहे हैं जबरदस्ती, प्रॉब्लम तो वहाँ है जब आपको खिला रहे हैं। इसी तरीके से हम क्रिश्चियन से भी चिढ़ते हैं भाई, क्रिश्चियंस के घर में जाओ तो एग की स्मेल बहुत आती है, क्योंकि उनके केक्स बनते हैं, तो उनकी फूड हैबिट्स हमसे अलग है। अब भाई एग की स्मेल आती तो वो खाते हैं तो आती है, तो फिर हम अपने आप को सुपीरियर, वही सुपीरियरिटी का कॉम्प्लेक्स, एथनिसिटी। लेकिन हमारे घर में आओ मॉर्निंग में तो क्रिश्चियंस के घर में एग की स्मेल आती है, मुस्लिम्स के घर जाओ तो मटन और चिकन की आती है, लेकिन हिंदुओं के घर में आओ तो हवन होम सामग्री की आती है। भाई ये आप तो बेमतलब अपने आप को बेमतलब सुपीरियर बता रहे हो। पूजा वो भी करते हैं, पूजा हम भी करते हैं, हमारी पूजा के मटेरियल में बस होम या हवन सामग्री, अगरबत्ती या धूप जलती है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुस्लिम भी अगरबत्ती और धूप जलाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब क्रिश्चियन क्या करें कि अगर उनका कैंडल जलती है भाई, तो वो भी क्या करें। तो मैं बता रही हूँ कि किस किस तरीके की एथनिसिटी मतलब पब्लिक के बीच में लोग अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें, 1 सेकेंड बेटा, ये सुनो, आपस में लड़ो मत कि सुंदरम माइंड योर लैंग्वेज, आई एम 100% वेजिटेरियन। अरे भाई तो इसमें नॉन वेजिटेरियन या वेजिटेरियन, इतना पढ़ाने के बाद भी मतलब तुम लोग के समझ में नहीं आएगा बेटा। हाँ, इतनी हायर हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो हाँ, तो वही, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे फूड हैबिट से। एंड प्लीज डोंट टॉक इस तरीके से, बिल्कुल बात मत करें, है ना। चलिए, तो मेडिटेरियन की बात करते हैं। तो मेडिटेरेनियन जो है ये बेसिकली साउथ वेस्ट एशिया से आए, ठीक है, लिखते जाइएगा बच्चों, ये बेसिकली साउथ वेस्ट एशिया से आए। कौन? मेडिटेरेनियन की बात हो रही है बच्चों। और इसको कहते हैं वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट रेस, इसको हम कहते हैं वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट डोमिनेंट रेसेस विथ मेडिटेरेनियन, ठीक है। और हमने पहले ही बोला था 3 तरीके से हमने इसे कैटेगराइज किया। तो फर्स्ट की बात करते हैं, पहले हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं, ऑनलाइन भी सुनिएगा। फर्स्ट की बात कर रहे हैं द पेलियो, ठीक है। तो पेलियो मेडिटेरेनियन की बात कर रहे हैं हम लोग, और ये बेसिकली द्राविडियन जिसे हम कहते हैं, ये वो है बेसिकली। आप इन्हें द्राविडियन, इसलिए मैंने बोला था कि कुछ बुक्स में हो सकता है आपको ये द्राविडियन मिल जाए, बट एक्चुअली दीज आर द पार्ट ऑफ द मेडिटेरेनियन रेस, तो इसीलिए आप कंफ्यूज मत रहिएगा, ठीक है। तो इन्हें द्राविडियन भी कहते हैं, और ये आप समझ गए कि द्राविडियन है तो फिर कहाँ पर है, कहाँ सिचुएटेड है, ऑब्वियसली साउथ इंडिया। अब उसमें केरला बोलिए, कर्नाटका बोलिए, तमिलनाडु बोलिए, आंध्रा बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वही साउथ इंडिया में ये सिचुएटेड है, ठीक है। और बेसिकली अगर आप देखेंगे तो नायर्स, आपने सुना होगा केरला में नायर्स पाए जाते हैं, है ना, नायर्स। तो हाँ, और काफ़ी उसे भी डोमिनेंट कास्ट हाँ बोला जाता है। तो नायर्स मेनली आप इसमें कर सकते हैं। और तमिलनाडु के ब्राह्मण्स, तमिलनाडु के जो ब्राह्मण्स हैं एंड जो केरला के नायर्स हैं, मेनली अगर आप 2 कास्ट बताना चाहो तो यहाँ पर आप एक्सप्लेन कर सकते हो, जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, पेलियो में। तो कौन कौन से? केरला के नायर्स, मैं इसके साथ अभी एक स्पेसिफिक टॉक भी आपके साथ करूंगी। तो केरला के नायर्स एंड तमिलनाडु के ब्राह्मण्स, नायर NAYAR,
नायर, नैयर नहीं होगा वो, देखिए नैयर वहां अलग है और नायर अलग है। हाँ, तो नैयर नहीं होगा, नायर, NAYAR, नायर। एंड नैयर होंगे NAYYAR। ये वही डिफ्रेंसिएशन हो गया मीना और मीणा, ठीक है। तो ध्यान से मतलब लिखिएगा, नायर बोल रही हूँ मैं, स्पेल कर रही हूँ NAYAR। अब देखिएगा नायर के साथ आपने कौन सी स्पेसिफिक टॉक है जो आपने सुनी हुई है, चलिए बताइए। हाँ, नायर्स के साथ कभी आपने कहीं पढ़ा हो, सुना हो नायर्स के साथ? अरे अच्छा, ये पॉलिटिकल क्लास है, शाबाश। चलो पहले एक अच्छी बात ये हुई, पॉलिटिकल क्लास है, तो आई थिंक आपका पॉइंट वहां पर प्रूफ हो जाता है, दैट्स व्हाई दे आर इंटेलिजेंट, क्योंकि भाई ठीक है। सबसे बड़ी बात जो शायद आपने नहीं सुनी है कि दे फॉलो द मैट्रियार्कल सिस्टम। एंड स्पेसिफिकली जब इंडिया के अंदर हम पैट्रियार्की के ऑपोजिट मैट्रियार्कल या मैट्रिलीनियल सोसाइटी की बातें करते हैं, हम उसको आगे जाकर डिस्कस करेंगे कि मैट्रियार्की के व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैट्रियार्की एंड मैट्रिलीनियल, पैट्रियार्की एंड पैट्रिलीनियल। तो आप देखेंगे कि जो केरला के नायर्स हैं, इनमें मैट्रियार्कल जो सिस्टम है वो फॉलो होता है। एंड इसी तरीके से आपने देखा होगा और भी कुछ स्पेसिफिकली आपने गारो एंड खासी हिल्स के अंदर जो मतलब प्योर मैट्रियार्की, ऐसा नहीं है कि इसके अलावा, मैं ये भी नहीं स्टेट कर रही हूँ कि इसके अलावा और कहीं मैट्रियार्की नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो हमारे जो ट्राइब्स है, मोस्ट ऑफ द ट्राइब्स है, हाँ, दे फॉलो द मैट्रिलीनियल और मैट्रियार्कल माइंडसेट। मतलब अगर आप आसाम भी जाएंगे तो बेशक वहाँ पैट्रियार्की है, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। मतलब हम लोग जिस नॉर्थ रीजन से मेनली आते हैं, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर हम सब मेनली जो नॉर्थ रीजन से आ रहे हैं, मतलब यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये सब MP, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हमारे यहाँ देखिएगा बहुत ही फ्यूडलिस्टिक किस्म की जो पैट्रियार्की है वो पाई जाती है, कि मतलब जैसे कि विमेन कमाएगी भी तो अपना हिसाब अपने पति को देगी, लड़की कमाएगी तो अपना हिसाब पति को देगी, है ना, या पिता को देगी। बट अगर आप जैसे जाएंगे कि अगर जितना भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया है या साउथ में या ट्राइब्स में जाएंगे, तो इनमें एक बहुत अच्छा सिस्टम ये रहता है कि आसाम में जैसे आप जाएंगे कि मतलब चाहे पति कुछ भी कमाएं, वो कमा कर अपनी वाइफ के हाथ में पूरा पैसा रखता है, ये उसके यहाँ पर कल्चर है। आप किसी से पूछेगा मेरे स्टॉक को आसाम के अंदर कि वो जो कमाएंगे, और जब उसको ऑफिस जाना है तो सपोज दैट उसे 50 रुपीज़ की नीड है, तो वो 50 रुपीज़ भी अपनी पॉकेट में नहीं रखेगा, वो अपनी वाइफ से बोलेगा या अपनी मदर से बोलेगा, बेटा तो मदर से बोलेगा कि आज मुझे 50 रुपये या 100 रुपये की जरूरत है। इस किस्म का मतलब जो सिस्टम है वो वहाँ पर है। और आपको पता है कि इसी वजह से आप जो एक तरीके से फीमेल इन्फेंटिसाइड है, या जो एक तरीके का आप जो बोलते हैं फिटिसाइड है, वो आप देखिएगा कभी नॉर्थ ईस्ट में नहीं सुनने को मिलेगा, ट्राइब्स में आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगा। और जस्ट अपोजिट उल्टा यूपीएससी आपसे पूछेगा कि भाई ऐसी क्या चीज़ है ट्राइब्स में कि देखिए दे आर अनएजुकेटेड, मतलब बैकवर्ड क्लासेस है, वो दे लिव इन जंगल्स, मतलब जंगल्स में रहते हैं जिन्हें हम जंगली भी कहते हैं, लेकिन उन जंगलियों में इतनी अकल है कि वो फीमेल इन्फेंटिसाइड या फीमेल फेटिसाइड नहीं करते, और उसके बाद वो डावरी नहीं लेते, उल्टा ब्राइड प्राइस पे करते हैं। दैट इज कॉल्ड इन हिंदी वधू मूल्य। तो ब्राइड प्राइस पे करते हैं, लड़की ले रहे हैं तो उसके बदले में उसके घर वालों को प्राइस पे करते हैं कि बिकॉज आप हमें अपनी बेटी दे रहे हैं। और हमारे यहाँ पर उल्टा लेते हैं कि आप अपनी बेटी भी दे रहे हो और साथ में हमें डावरी भी दो। इन बिहार क्या कंडीशन है आपको पता है, पूरी बोली लगती है वहाँ, तो हाँ पूरा पैकेज है वहाँ। तो अगर IAS है तो 1.5 करोड़ का पैकेज है, डॉक्टर है तो 2 करोड़ का पैकेज है। हाँ हाँ मजाक नहीं कर रहे, यहाँ जो बिहार से बच्चे बैठे होंगे मान रहे होंगे, मतलब कम से कम में भी लड़का चपरासी भी है तो 15-20 लाख तो कहीं नहीं जाएगा। चपरासी की भी वैल्यू है, 15-20 लाख है चपरासी की भी वैल्यू। देखा देखा, यही बात आ गई ना, कम बोला। हाँ तो अभी क्या है, प्राइस बढ़ चुका है। अच्छा कितना प्राइस हो गया है? सही बात है, इन्फ्लेशन का नहीं, एक्चुअली ये इन्फ्लेशन का ही इम्पैक्ट है। लोगों का जो बहाना है, कीप क्वाइट, जो इसमें डावरी लेने वाले लोग हैं वो यही बहाना करते हैं कि हमने इतनी इन्फ्लेशन में, महंगाई में हमने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया है, तो उसके बदले में ऑब्वियसली हमको कुछ पे चाहिए। तो ये मतलब मैं ट्राइब के साथ आपको स्पेसिफिक टॉक क्या करना चाह रही थी। ठीक है, चलिए अब इसी के आगे बात करते हैं कि इनका जो कलर कॉम्प्लेक्शन वगैरह है या बॉडी स्ट्रक्चर है क्या है। तो देखिएगा दे हैव अ मीडियम हाइट, ठीक है, तो इनकी मीडियम हाइट है। हाँ हाँ यस पेलियो, अच्छा पेलियो की जो इनकी, हाँ पेलियो मेडिटेरियन बता रही हूँ, फर्स्ट वाला है ना। तो दे हैव अ मीडियम हाइट, अ लॉन्ग एंड नैरो हेड,
मीडियम हाइट, अ लॉन्ग एंड नैरो हेड, अ लॉन्ग फेस, कॉमा लगाइएगा, अ लॉन्ग फेस, अ शॉर्ट एंड मीडियम नोज, अ शॉर्ट एंड मीडियम नोज, एंड अ ब्राउन कॉम्प्लेक्शन, एंड अ ब्राउन कॉम्प्लेक्शन। कर दिया है तिलक, मैंने टैप कर दिया है। हाँ सही कह रहे हैं प्रथमेश, यहां पर एक बच्चा अच्छी बात कर रहा है कि दे कंसीडर डावरी एज रेम्यूनरेशन। बिल्कुल सही बात है, सही बात है ना, सही कह रहे हो। ठीक, रिपीट, ठीक है सुंदरम, लिखो लिखो, दे हैव अ मीडियम हाइट, अ लॉन्ग एंड नैरो हेड, अ लॉन्ग फेस, a short and medium nose and brown complexion, and a brown complexion। ठीक है सुंदरम, ठीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, ट्रू मेडिटेरेनियन की। ठीक है, तो ट्रू मेडिटेरेनियन की बात करते हैं हम लोग। अब जो ट्रू मेडिटेरेनियन है, आप बता सकते हैं ये कहाँ पर है, कहीं सुना है आपने? हाँ, कहीं पढ़ा है एंथ्रोपोलॉजी के कोई स्टूडेंट्स? बेसिकली ये मालाबार, मालाबार केरला, हाँ भाई केरला, मालाबार, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, कर्नाटका, शाबाश, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, लिखते जाओ बच्चों, लिखते जाओ, ऑनलाइन भी लिखते जाइए, मैं बोल रही हूँ मालाबार, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, पंजाब, पंजाब, यूपी, यूपी, हाँ केरला, नहीं तमिलनाडु में नहीं, नहीं केरला, केरला एंड कर्नाटका। ठीक है, आप बेसिकली आप कह सकते हैं एक तरीके से, मतलब मोस्ट ये नॉर्थ इंडिया कवर करते हैं, मोस्टली ये नॉर्थ इंडिया कवर करते हैं। एंड आप इसको ये भी कह सकते हैं, कहीं हो सकता है आपको इस तरीके से सुनने को मिले, ये बेसिकली यूरोपियन टाइप है। ठीक है, ये यूरोपियंस टाइप है बेसिकली, अगर कहीं आपको पढ़ने या सुनने को मिले। ठीक है, हाँ यूपी ऑल्सो मैंने बोला है, अमन मैंने यूपी बोला है। ठीक है, तो यूपी बोला है मैंने उसको। ठीक, तो इनका जो वैसे जो ये होते हैं अदर मेडिटेरेनियन से, ये टॉलर होते हैं, है ना, ये बेसिकली हाँ लंबे होते हैं, तो लिखते जाइएगा इसमें भी। तो बेसिकली ये टॉलर होते हैं, ऑलिव ब्राउन स्किन होती है, विथ एन ऑलिव ब्राउन स्किन, अ लॉन्ग हेड, with an olive brown skin, a long head, and wide open eyes, and wide open eyes, wide open eyes। ठीक है, तो ये बेसिकली मैंने क्या बोला, यूरोपियंस टाइप ये दिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द ओरिएंटल मेडिटेरेनियन, नेक्स्ट कैटेगरी है, थर्ड वन इज द ओरिएंटल मेडिटेरेनियन। एक्सट्रीमली सिमिलर है ये बिल्कुल किसके, ट्रू मेडिटेरेनियन के, बिल्कुल एक्सट्रीमली सिमिलर। फिर भी हम बात कर लेते हैं, फेयरर होते हैं, फेयर होते हैं। ठीक है, और जो इनका एक कॉन्वेक्स, मतलब एक तरीके से कॉन्वेक्स नोज होता है इनका, मतलब थोड़ा तीखी इनकी नाक होती है, लाइट स्किन होती है, लाइट स्किन होती है। बाकी इनमें कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, बाकी एक्सट्रीमली सिमिलर विद द ट्रू मेडिटेरेनियन। और उसी तरीके से ये जो मिलते भी हमें राजस्थान में, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, लिखिए ना, लिखिए, फेयरर स्किन, फेयरर और लाइट स्किन, टॉलर, टॉलर, कॉन्वेक्स नोज, कॉन्वेक्स नोज, ओके ये हो गया। एंड ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तराखंड एंड साउदर्न उत्तराखंड, साउदर्न पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड। तो वेस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ उत्तराखंड, लगभग आप इसको देख सकते हैं कि जैसे वही सिंध पंजाब, समझ रहे हैं ना, तो उस तरीके से भी इसको बताया जाता है। बट अभी नाउ सिंध का तो कोई मतलब उठता नहीं है, तो दैट्स वाई बेसिकली हम इसे पंजाब बोल रहे हैं। बट आप कहीं पढ़े तो आपको नहीं लगना चाहिए मैडम ने बताया नहीं था, तो वही सिंध पंजाब लोग हैं। हाँ कह सकते हैं क्योंकि सिंध के थे। लेकिन अभी हमारे यहाँ पर देखिएगा तो लगभग दोनों का लुक वही मतलब वही पंजाब और पंजाबी और राजस्थानी, इनका लुक आप देखेंगे उत्तराखंड का तो एक जैसा ही लगभग
दिखाई देता है, ठीक है, ये चीज है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग वेस्टर्न ब्राकिसिफेल्स। नेक्स्ट है हमारी हेडिंग वेस्टर्न ब्राकिसिफेल्स। अच्छा, ये जो हमने कैटेगराइज किया है, आप एक बात मैं क्लियर कर दूं पहले ही, मैं बाद में भूल ना जाऊं, कि आप चाहे इसको रिजले पूछा जाए कभी पेपर में, बिल्कुल परेशान मत होना, गुहा पूछा जाए तो भी परेशान मत होना, और हट्टन पूछा जाए तो भी परेशान मत होना, वो एक ही है, सिमिलर किया हुआ है सबने, ठीक है, बस अंदर क्या किया हुआ कैटेगराइज, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ये भी लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू रिजले, हट्टन एंड गुहा, ठीक है, वी कैन डिस्क्राइब इन दीज कैटेगरीज, बस दैट्स इट। तो आपको यूपीएससी में ट्रैप नहीं होना है, आप लिखिए ही मत कि हम पर्टिकुलर इसके हिसाब से, अगर पर्टिकुलर वो पूछ रहा है, वैसे बहुत कम चांसेस हैं, बहुत ही कम, कि वो पर्टिकुलरिस्टिक होकर आपसे किसी का नेम लेकर पूछेगा, वो सोशियोलॉजी में होता है। सोसाइटी में ऐसा कभी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, यहाँ तो प्रॉब्लम ही कुछ और पूछेंगे। मतलब बेसिकली देखा जाए तो हम ये सब, आपको हंसी आएगी कि हम ये सब बेमतलब पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये पार्ट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि मैं नहीं पढ़ाऊंगी तो बच्चों का क्वेश्चन ये भी होगा सेकेंड डे मैनेजमेंट में कि मतलब मैडम ने बताया एथनिक बताया और एथनिक ग्रुप से नहीं बताया। बट एक्चुअली यहाँ पर प्रॉब्लम यूपीएससी को पूछना ही नहीं है, उसको तो प्रॉब्लम ही कुछ और पूछनी है। वो तो एथनिसिटी को लेकर रिलीजन से टच करेगा, वो तो लैंग्वेज से टच करेगा, वो तो क्लैश और कॉन्फ्लिक्ट से टच करेगा, वो तो नेशनल यूनिटी और जो हमारी इंटेग्रिटी है, जो उसमें कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है, उसको जाकर टच करेगा। बहुत ही बिहेवियरल टाइप क्वेश्चन, ये तो हम लोग बहुत ही मतलब एक तरीके से थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं कि ये तो थ्योरीज है बेसिकली, लेकिन पढ़ाना क्यों पड़ रहा है कि बच्चों की फिर कंप्लेन होती है कि देखो हमें रेशियल ग्रुप से नहीं बताया गया, तो हम क्या करेंगे, तो वो बस बात है, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे उसको। तो उसमें लिखिएगा वेस्टर्न ब्रैकिसिफेल्स। तो इसके मैंने आपको शायद पार्ट्स नहीं बताए थे, तो पहले इसके पार्ट्स लिख लीजिए। सबसे पहले द फर्स्ट वन इज द एल्पेनाइड्स, मैं स्पेल कर रही हूं द एल्पेनाइड्स, ALPENDOID, हाँ एल्पेनॉइड, ALPENDOID, ठीक है, एल्पेनाइड्स। सेकेंड द डायनेरिक्स, द डायनेरिक भी बोलते हो, डायनेरिक्स, द डायनेरिक्स, DINARIC, एस लगा देंगे तो डायनेरिक्स। थर्ड वन इज द आर्मेनॉइड्स, द आर्मेनॉइड्स, द आर्मेनॉइड्स, ARMENOIDS, आर्मेनॉइड्स, ठीक है, सुना है आपने कहीं, हाँ कई कई किसी ने सुना होगा, कुछ नहीं सुना होगा। अभी ना आपको क्रिस्टल क्लियर हो रहा है कि चीजें क्या थी, एंड डेफिनेटली मैं बता रही हूँ कि ये ज्योग्राफी का ही पार्ट है, पर इतना क्रिस्टल क्लियर नहीं हो पाता है क्योंकि वो ह्यूमन ज्योग्राफी में आता है। तो अभी ना आपको फर्स्ट और लास्ट टाइम ये सारे एकदम क्लियर हो जाएंगे हमेशा के लिए कि कितने रेशियल ग्रुप्स हैं। चलिए तो अब हम बात करते हैं ब्रैकिसिफेल्स में फर्स्ट की द एल्पेनाइड्स, ठीक है, द एल्पेनाइड्स की बात करते हैं। तो जो एल्पेनाइड्स हैं, इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, दे हैव अ मीडियम बिल्ड, ठीक है, मीडियम हाइट है, मीडियम हाइट भी लिख सकते हैं, मीडियम बिल्ड भी लिख सकते हैं, जो सूट करे। दे हैव अ मीडियम बिल्ड, अ राउंड फेस, अ राउंड फेस। थर्ड वन मैंने बोला बेटा हट्टन, मयूरी हट्टन बोला है, हट्टन, ठीक है, अ राउंड फेस, अ प्रोमिनेंट नोज, कॉमा लगाइए, अ प्रोमिनेंट नोज, लॉन्ग स्ट्रेट हेयर, लॉन्ग स्ट्रेट हेयर एंड फेयर स्किन। हाँ दीपिका पूछो, क्या पूछना है, मैं क्या नहीं बता रही हूँ आपको, पूछो पूछो, मैं सब बता रही हूँ, आप पूछो, अभी पूछो, सामने पूछो दीपिका, क्वेश्चन रेज करो। अरे अरे दीपिका ऐसा नहीं है कि आपको छोड़कर मैं सबको मैसेजेस या मतलब रिप्लाई कर रही हूँ बेटा, आप प्लीज डोंट थिंक लाइक दैट, है ना, आप बिल्कुल भी आप ऐसा ना सोचे बेटा, एकदम ये चाइल्डिश बिहेवियर है ना। हाँ तो ठीक, जो भी क्वेश्चन है आप करें, मैं जरूर बताऊंगी। तो एक बार देखिए मैं रिपीट कर रही हूँ, हाँ प्रोमिनेंट नोज क्या होगी हाँ हाँ सही बात है, हाँ हाँ, अगर नाक मान लीजिए है, शार्प है, बड़ी है, चौड़ी है, भाई देखो ये बात तो सही ना, जिसके फेस का जो हिस्सा है तो वो तो दिखेगा बेटा,
अखिलेश यादव देखो, इतना ज्यादा मतलब तुम लोग क्या बताऊं, इतना मतलब एक ना एक कमेंट इन लोगों को क्लास में, देखो ऑनलाइन बच्चे भी हंस रहे हैं आप लोग की बात पर, मतलब एक ना एक कमेंट तो तुम्हारा आएगा ही आएगा। हाँ पॉलिटिकल ग्रुप, सही बात है। हाँ हाँ सीरियसली, आर यू इन पॉलिटिकल ग्रुप? वो डिनाई कर रहा है। तो मतलब अखिलेश यादव, मैं कुछ मतलब प्रोमिनेंट नोज के लिए कुछ मिला तो अखिलेश यादव भाई, वो बच्चियां बता तो रही है, मतलब जिसमें नाक, वो कह तो रहा है जिसमें नाक ही सबसे पहले दिखे। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। सही बात है, मतलब मुझे ये लग रहा है आपकी क्लास में पता नहीं मैं कितने दिन यहाँ रहने वाली हूँ, मतलब निकलवा के ही मारोगे क्या मुझे? हाँ हर दिन मैं दिन गिनूंगी, आज निकला, कल निकला, परसों निकला, निकला निकला, क्योंकि और अभी क्या होगा जब मैं कम्युनलिज्म पढ़ाऊंगी, सेक्युलरिज्म पढ़ाऊंगी, रीजनलिज्म पढ़ाऊंगी एंड ऑफ कोर्स पैट्रियार्की पढ़ाऊंगी, मजा आएगा। ठीक है देखते हैं चलो जल्दी जल्दी से इसको खत्म करते तभी तो मजा लेंगे। ठीक तो लिखिए उसमें, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ आपको। अल्पेनाइट्स में तो मीडियम बिल्ड है, राउंड फेस है, प्रोमिनेंट नोज है, लॉन्ग स्ट्रेट हेयर है एंड फेयर स्किन है। किन स्टेट्स में देखिए, लिखो बेटा ऑनलाइन, महाराष्ट्र गुजरात, लिखते जाओ कंटिन्यूसली, महाराष्ट्र गुजरात, आंध्रा वेस्ट बंगाल, ओडिशा। मेनली आप ओडिशा को कह सकते हैं इनका होमलैंड, मेनली हाँ ओडिशा को, हाँ ओडिया जो पीपल्स हैं, तो आप मेनली जो कह सकते हो ये मान सकते हो कि बिल्कुल ओडिशा को ये रिप्रेजेंट करते हैं, या ये ओडिशा इस ट्राइब को बिल्कुल तरीके से रिप्रेजेंट करता है। ठीक है मैं रिपीट कर दे रही हूँ, गुजरात, आंध्रा, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा। ठीक है नेक्स्ट है डायनेरिक्स। ठीक है तो डायनेरिक्स जो है दे हैव अ टॉल स्ट्रक्चर, लंबे होते हैं भाई, टॉलर लिख सकते हैं आप, लिखिए ऑनलाइन बच्चों, टॉलर डायनेरिक्स लिखवा रहे हैं। अ डार्क कॉम्प्लेक्शन, a dark complexion, a long face and a sharp nose. दीपिका इसी को हम कहते हैं कि यही उसका बेसिकली सबस्टैंडिंग है। द पीपल ऑफ काठियावाड़ी, काठियावाड़ी सुना है आपने, काठियावाड़ वही गुजरात, तो काठियावाड़ी एंड कुर्क्स, कुर्क्स सुना है कर्नाटका, मैसूर, कुर्क्स। पहले आप लिख लो फिर मैं उसके साथ भी स्पेसिफिक टॉक बताऊंगी। तो काठियावाड़ीज एंड कुर्क्स आर द मेन रिप्रेजेंटेटिव रेसेस ऑफ दिस कैटेगरी। ठीक है डायनेरिक्स, कुर्क्स, KURGES, कुर्क्स, कुर्क हाँ KURGES होगा, कुर्क्स एग्जैक्टली, कर्नाटका में मैसूर, मैसूर हाँ नहीं उसे वो भी लिखते हैं, वो भी लिखते हैं, CRRGES भी लिखते हैं, डोंट वरी। श्रीनिवासन ने इनके ऊपर स्टडी किया हुआ है, और ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत अच्छी बात मैं आपको बता रही हूँ। तो MN श्रीनिवासन का नाम आप जानते हैं, मैसूर नरसिंहाचार्य श्रीनिवासन, है ना, एंड आई थिंक सोशियोलॉजी में उनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। और मेनली अगर हम बात करें कि मतलब किस तरीके से हमारे यहाँ पर ब्राह्मण्स और जो शूद्रास रहे, और किस तरीके से एक उनका काफ़ी इम्पॉर्टेंट उसमें जो एक स्टडी है संस्कृतिटाइजेशन, शायद आपने सुना होगा, संस्कृतिजेशन भी कहते हैं और संस्कृतिटाइजेशन भी कहते हैं, सोशियोलॉजी में पार्ट है। उन्होंने इस चीज़ को बताया, वेस्टर्नाइजेशन के ऊपर उन्होंने टॉक किया है और बताया है कि किस तरीके से लोअर कास्टा ने, मैं बहुत समराइज्ड वे में बता रही हूँ कि किस तरीके से लोअर कास्टा ने मतलब शूद्रास ने बेसिकली अपने आप को अपर कास्टा के एग्जैक्टली इक्विवेलेंट लाने का एफर्ट किया है, और इसी को वो कहते हैं बेसिकली संस्कृतिटाइजेशन, कि उन्होंने उसके जो कस्टम थे, कल्चर थे, उसका जो फूडिंग सेंस था या वेयरिंग सेंस था, उनको अपनाया, क्योंकि लगातार वो कोशिश करते रहे कि जो बाकी की अपर कास्ट है उनको अडॉप्ट करें, लेकिन फिर भी उन्हें अडॉप्ट नहीं किया जा रहा था। तो उन्होंने देखा कि हम ऐसा क्या करें कि जिसके साथ हम इनके बराबर उठ बैठ सकें। तो उन्हें लगा कि अच्छा शायद इनका जो लाइफ स्टाइल है अगर हम उसको अपना लें तो शायद इसमें कुछ मतलब रिफॉर्म्स हो सकते हैं। तो बराबर उन्होंने उस काम को करना शुरू किया। और दूसरी जो कुर्ग्स हम बता रहे हैं उसमें श्रीनिवासन ने बेसिकली मैसूर के अंदर वो रहे, और कुर्ग वहाँ की क्या एक ट्राइब है,
और उसके ऊपर उन्होंने बहुत ज़बरदस्त अपने स्टडी की है, ठीक है। तो कुर्क्स इन मैसूर और कर्नाटका करके उनके बड़े बड़े सोशियोलॉजिकल थ्योरीज भी हैं। तो मे भी कभी इंटरव्यू में एक आधा बार आपको ऐसा पूछा जा सकता है, अजम्पशन है मेरा, तो मैंने आपको बता दिया कि आपको पता होना चाहिए कि कुर्क्स क्या है। तो हमारे इतने बड़े थिंकर मैसूर नरसिंहाचार्य श्रीनिवासन जी ने, जिन्हें हम एम एन श्रीनिवासन कहते हैं, तो उन्होंने बेसिकली इसके ऊपर स्टडी करने का काम किया। तो ये वही लोग हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट वन इज आर्मेनाइड्स, ठीक है। तो हाँ, डायनेरिक्स की बात कर रहे थे, नहीं डायनेरिक्स की नहीं, हम हाँ यस, डायनेरिक्स की बात कर रहे थे। आर्मेनाइड्स, सॉरी, आर्मेनाइड्स लिखिएगा। दे हैव अ मीडियम बिल्ड, हाँ बिल्कुल, आर्मेनाइड्स को ARMENOID, आर्मेनॉइड। यू वेलकम, लिखिए। दे हैव अ मीडियम बिल्ड, दे हैव अ मीडियम बिल्ड, भाई हाइट 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 लिख सकते हो, मीडियम हाइट, अ लार्ज हेड, बिल्ड BUILD, बिल्ड, अ लार्ज हेड, ठीक, एंड अ हेयरी बॉडी, एंड अ हेयरी बॉडी, हेयरी। और ये बेसिकली जो रिप्रेजेंट करते हैं पारसीज ऑफ मुंबई एंड गुजरात, पारसीज ऑफ मुंबई एंड गुजरात। तो ये बेसिकली जो रिप्रेजेंट करते हैं वो पारसीज ऑफ मुंबई एंड गुजरात को, ठीक है। तो पर्शियंस जो हम देखते हैं उस तरीके के ये लोग हैं। हाँ कह सकते हो लॉन्ग हेड में, अगर आपको लगता है ऐसा ही होता है लॉन्ग हेड होने से ही, हाँ मतलब अगर वैसे देखा जाए, नहीं देखिए वो जो उनका क्वेश्चन है, उनका मीन्स कि लॉन्ग हेड मीन्स मतलब इंटेलेक्चुअल नहीं। एक्चुअली मुझे लगता है कि इंटेलेक्चुअल इस कंट्री के अंदर वो कास्ट है, मुझे ऐसा लगता है जितनी मतलब मैंने स्टडी की है, नहीं पारसीज के लिए कहिए, जैनिज्म के लिए कहिए, हाँ बुद्ध, हाँ रिचेस्ट नहीं ऑल्सो उसमें सिख, आप अपना भी नाम लीजिए, सिख भी आते हैं उसमें। हमारी इस कंट्री के वन ऑफ द रिचेस्ट कम्युनिटी में से भाई सिख भी आते हैं, आप ये बात ना करें। तो उसके पीछे एक रीज़न मुझे ऐसा दिखाई देता है, अगर आप थोड़ा डेप्थ में स्टडी करेंगे, तो बेसिकली द रीज़न ऑफ द पॉपुलेशन। क्योंकि ये जितने भी आप रिलीजन बोल रहे हैं, आप देखिएगा इन सब में पॉपुलेशन कंट्रोल है, और पॉपुलेशन कंट्रोल होने से सीधा इम्पैक्ट हमारे रिसोर्सेस के ऊपर पड़ता है। तो अगर आप एक इंटेलेक्चुअल टॉक करें तो आप देखेंगे इस कंट्री में रिचेस्ट कम्युनिटीज वही हैं जिनमें पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो ना के बराबर है। लेकिन वही अगर आप हिंदूज में आते हैं और मुस्लिम्स में आते हैं तो हालात बस से बदतर नजर आते हैं, और हिंदू से भी हालात हमें मुस्लिम्स भाई बहनों में और ज़्यादा खराब नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदूज में तो फिर भी कहीं 2, 3, 4 का एवरेज है, लेकिन मुस्लिम भाई बहनों में अभी भी लगभग उनके रिलीजन के कारण, उनकी भी गलती नहीं, क्योंकि कुरान शरीफ में बोला गया है कि भाई इस तरीके से ये एक हत्या ही है तो बच्चों को आने देना चाहिए। तो उस तरीके से 8, 9, 10 मतलब बच्चे भी होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक पेरेंट्स कितना पैसा खर्च कर पाएंगे। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी इंटेलेक्चुअल कास्ट है तो उनका जो इंटेलेक्चुअलिज्म है, मुझे ऐसा लगता है उनकी जो मतलब एक तरीके से इंटेलिजेंसी है वो उस जगह पर निकल कर आती है कि यस हमें कम से कम बच्चों को बर्थ देना है। बिल्कुल सही बात है ना। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत बड़ा, ठीक है। तो आई थिंक वो भी एक चीज़ है, और बाकी तो ठीक ही है सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये हो गए आपके कैटेगरी होगी सबकी, ठीक है। अब बात करते हैं नॉर्डिक्स, ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नॉर्डिक्स और इंडो आर्यन, लास्ट 6 बेटा। तो 7:30 तक की लेनी ना क्लास? हाँ, आज मैं वेरी सॉरी लेट हो गई थी बहुत, तो उस वजह से, ठीक है जैसा बताओ, ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मुझे भी कल सर ने 8 ही बोला था। ठीक है, तो नॉर्डिक के ऊपर बात करते हैं। तो ये जो आए बेसिकली हमारे यहाँ पर ड्यूरिंग द सेकेंड मिलेनियम BC में आए हमारे यहाँ पर जो नॉर्डिक्स आए, एंड पीपल ऑफ दिस एथनिक हेरिटेज अराइव्ड इन इंडिया फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो ये कहाँ से आए लिखिए, फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ ईस्ट एशिया से आए हमारे यहाँ पर नॉर्डिक्स, नॉर्थ एंड साउथ ईस्ट एशिया से आए। और बेसिकली जो ये सेटल डाउन हुए वो हमारे नॉर्दर्न पार्ट में सेटल डाउन हुए, ठीक है।
नॉर्दर्न पार्ट में ये सेटल डाउन हुए। ये नॉर्थ एंड साउथ ईस्ट एशिया से आए। दे केम फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड सेटल्ड ओवर नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कंट्री और इंडिया। और इसमें जो अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही मिक्सिंग सा नहीं आपको लग रहा मेडिटेरेनियंस के साथ, क्योंकि इनका जो है इंडो आर्यंस का, दैट्स वाई मैंने बोला था कि कहीं कहीं आपको कंफ्यूजन हो सकता है। हाँ तो कई बार इसे कई थिंकर्स क्या करते हैं कि तीनों को मिलाकर भी बताते हैं। तो मैंने बोला ये था बहुत कंफ्यूजिंग पार्ट है, बट मैंने बहुत क्रिस्टल क्लियर करके आज आपको पढ़ाया है। तो इस वजह से ये मेडिटेरेनियन से काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमली ये भी सिमिलर है उनके, लेकिन फिर भी। और इसमें देख लेते हैं कि इनमें क्या क्या चीज़ें हैं। और अगर देखा जाए तो इनमें ये भी बताया गया कि बेसिकली ये इंडियन कल्चर के बहुत करीब हैं। मतलब बेसिकली अब इसको कैसे बोला जाए कि इंडियन कल्चर को इन्होंने अपनाया है ना, या इन्होंने इंडियन कल्चर को बहुत अच्छे तरीके से अडॉप्ट किया। लेकिन कुछ भी कहिए, अगर हम लोग नॉर्दर्न पार्ट बोलते हैं तो जैसे हम लोग को लगता है ना इंडिया क्या है बेसिकली, तो इंडिया बेसिकली क्या है, नॉर्थ इंडिया है। हम लोग को ऐसा लगता है, हम लोग को ऐसे ही लगता है ना। ये सही बात है कि नहीं है? आप इसमें मतलब संकोच नहीं करें, हेजिटेशन ना फील करें। हाँ डोमिनेटिंग टाइप नहीं, मतलब हम लोग को ऐसा लगता है क्योंकि बिकॉज हम लोग दाल चावल रोटी खाते हैं। हम लोगों ने अपने माइंड सेट से इस चीज को, यकीन मानिए अपने हिसाब से इसको पूरा कैलकुलेशन किया हुआ है। भाई क्यों नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोग भी तो हम देख रहे हैं हमारे ही लोग हैं। भाई बाहर से तुम आए तो यार बाहर से तो हम भी आए, मिक्स ब्रीड तो हम सभी हैं यहाँ। देखा जाए तो भाई एलियंस तो हम सभी हैं। फिर तो यहाँ है कौन इंडिया का? इंडिया का तो जो है वो तो द्राविडियंस बता रहे हैं, लेकिन वो भी एक्चुअली बाहर से आए प्योरली, तो वो भी ओरिजिनेटेड यहाँ से नहीं है। तो उस तरीके से देखा जाए तो हम सब बाहर से हैं, है ना भाई। फिर हम क्यों कहते हैं कि मुस्लिम इस कंट्री को छोड़ दें, मुस्लिम यहाँ के नहीं है? भाई हम भी तो आए, अंतर इतना है मुस्लिम बाद में हम पहले आए। तो ये सारा रेशियल टॉक हमको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। फिर हम क्यों बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोग हमारे नहीं हैं? क्यों बोलते हैं? बिल्कुल हमारे हैं। हम बोलते हैं कि नहीं ये जम्मू कश्मीर के लोग हमारे नहीं हैं। भाई सभी तो आए, सभी की तो बात कर रहे हैं, सभी आकर बसे। तो वही ये बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर गुहा और हट्टन भी, कि ये सबसे ज़्यादा ऐसा लगता है कि इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट कोई करता है तो बेसिकली नॉर्थ इंडिया के लोग रिप्रेजेंट करते हैं। एंड वो बराबर बता रहे हैं वहाँ पर कि वो फूडिंग हैबिट्स के कारण। हाँ ये भी बात है कि वहाँ से आए, है ना। और एक उसका दूसरा कारण और भी है शायद, जो आपने फिर नहीं सोचा। सोसाइटी में थोड़ा सा ऊपर तक जाकर सोचो, क्योंकि हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंगली हमारे जो परम पूज्य दो गॉड हैं राम और कृष्ण, क्योंकि वो भी वहीं से बिलोंग करते हैं, है ना, मथुरा और अयोध्या से। तो तो शायद बिल्कुल वो भी सही बात है, कुरुक्षेत्र का जो वॉर। तो इस वजह से भी शायद हमको लगता है कि मतलब नॉर्थ इंडिया साहब हमारा कल्चर है, पर ऐसा कुछ है नहीं है। वो तो होगी ना ऑब्वियसली वहीं से, है ना। ठीक, अब इसमें देख लेते हैं कि और क्या क्या चीजें हैं। तो लिखिए इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। टॉल स्ट्रक्चर, भाई टॉलर लिख लीजिए, टॉलर। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो अमन, ठीक है। अ लॉन्ग हेड, लॉन्ग हेड। अ लॉन्ग फेस, ब्लू और डार्क आइज, ब्लू और डार्क आइज। ब्लॉन्ड हेयर, BLOND, ब्लॉन्ड हेयर। और बेसिकली इसमें कोई पर्टिकुलर आपको स्टेट या रीजन नहीं बताया गया, उसको नॉर्थ इंडिया बोल रहे हैं वो। ये बेसिकली उसको क्या बता रहे हैं, नॉर्थ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया में लगभग इस तरीके के लोग हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके एथनिक ग्रुप्स, ठीक है। आई थिंक जो बहुत क्रिस्टल क्लियर करके आज आपको यहाँ पर क्लास में बताए गए हैं। एंड अभी नाउ आपका कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्लियर है आपको कि क्या उनका बॉडी स्ट्रक्चर है, क्या चीजें हैं, कहाँ होते हैं। हाँ मतलब कहाँ पर एग्जाम में जैसे, बट नहीं मतलब देखिए अब ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन। मैं तो क्वेश्चन के फॉर्म में बताऊंगी, मैं यूपीएससी में बताऊंगी। नॉर्मली हम क्या टॉक करते हैं, किस तरीके से बात करते हैं उस पर नहीं। तो यूपीएससी में जब तक कि आपको क्वेश्चन में कोई ऐसा लिंक ना मिल रहा हो, ऐसा क्लू कि यूपीएससी आपसे कहीं पूछना चाह रहा है
क्या आप कुछ एथनिक या रेशियल जो ग्रुप्स हैं उनको बताएं, क्योंकि बेसिकली मैं आपको बताऊं कि इनका यूज ऐसे नॉर्मली नहीं होता है, हम इनको नॉर्मली यूज करते ही नहीं है। रेशियल ग्रुप्स को आप कभी नहीं सुनोगे। आप जब भी पढ़ोगे इसे या तो ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ोगे, या सोशलॉजी में पढ़ोगे, एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ोगे, या अकेला इस सोसाइटी के अंदर। तो इसका नॉर्मली यूज हम न्यूज़पेपर में, इधर उधर बुक्स में कहीं नहीं करते हैं। योजना मैगजीन में, कुरुक्षेत्रा में, गवर्नमेंट खुद भी कभी इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करती है, ठीक है ना। तो जैसे डाइवर्सिटी का पॉइंट है, तो डाइवर्सिटी का पॉइंट हम यूज करते हैं, मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर ही बहुत बार डाइवर्सिटी को यूज करते हैं। इनफैक्ट G20 की प्रेसिडेंसी में उन्होंने लिखा है वसुधैव कुटुंबकम, है ना, और उसके नीचे कुछ अपने क्योट्स भी लिखे हैं, है ना। तो वही चीज़ है, तो वहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि बिकॉज हम मान रहे कि अब डाइवर्सिटी है और इवेंचुअली वी आर यूनाइटेड, तो वो एक चीज़ हमारी स्ट्रेंथ को बताता है। लेकिन जब हम बेसिकली रेशियल ग्रुप्स के बेसिस पर बात करते हैं, तो हम बताते हैं कि एक्चुअली हम लोग टुकड़ों में बटे हुए हैं, वी आर डिवाइडेड इन सम पार्ट्स, और इसीलिए हम इतने ज़्यादा मतलब एक तरीके से टाइप्ड होकर बता रहे हैं कि मतलब अच्छा इस रीजन के लोग इसमें आते हैं, इसके उसमें आते हैं। तो अब गवर्नमेंट कह रही है कि इन बातों को आप खत्म कीजिए। किसका? कौन सा क्या? इसको लेकर, रेशियल ग्रुप्स को लेकर। अच्छा, कौन सा, कितने दिनों पहले? अभी इधर तो मैंने नहीं सुना। अच्छा, मतलब एक कंट्रोवर्सी मैं जानती हूँ कि जो आसाम से हुई थी बेसिकली, तो जब एक्चुअली आसाम के प्लेयर्स जीते थे और ख़ासतौर से गर्ल्स जीती थी, तो जब उनको बोला गया, जब ओलंपिक्स वगैरह में, तो जब पूरा देश तालियां बजा रहा था, तो आसाम से ये बात आई थी कि जब मतलब हमारे यहाँ से लोग जीते हैं तो आप कह रहे हैं कि वाओ ग्रेट इंडिया, और मतलब आप इंडिया को मतलब एक तरीके से ग्रेट बता रहे हैं, तब आप हमें कितनी जल्दी अपने के साथ अटैच करके बता रहे हैं। और उसमें एग्जैक्टली उन्होंने ये बात लिखी थी कि अदरवाइज आप हमें चिंकी पिंकी कहकर बुलाते हैं, अदरवाइज आप हमें इंडिया से काट कर देखते हैं। तो वही चीज़ है कि मतलब पूरा इंडिया ही एक है, और अब हमें इन टॉक्स को ख़त्म करना है बेसिकली। अब जो हमारी मतलब यूपीएससी की हमसे उम्मीद है अब वो है कि हम इन रेशियल ग्रुप्स को, जो आपके क्वेश्चन का आंसर है बेसिकली, आप जब तक ऐसी नीड ना हो तब तक उसको यूज़ ना करें, जब तक कि आपको एग्जैक्ट फॉर्म में ना लगे कि हाँ भाई यूपीएससी कहीं हमसे पूछना चाह रहा है। मैंने बोला ना, वो नहीं पूछेगा, 100 नहीं 201% वो रेशियल ग्रुप्स नहीं पूछेगा। हाँ, कोई आप स्टेट पीएससी दे रहे हैं, यूपी बिहार इधर उधर, तो वहाँ हो सकता है कि पूछा जा सकता है। यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं करेगा, और अपने 10 मार्क्स को बिल्कुल बर्बाद नहीं करेगा लोगों को डिफ्रेंशिएट करने में, क्योंकि वो लोगों को यूनाइट करना चाहता है। वो तो बेसिकली मतलब यूनिटी चाहता है आपके आंसर्स के थ्रू, और ये बेसिकली हमें डिवाइड करता है। अब हमने आज इतना बड़ा टॉपिक पढ़ा 1-1.5 घंटे से, तो हमने क्या पढ़ा कि इंडिया इतने सारे पार्ट्स में थे, रेशियल ग्रुप्स में डिवाइड है, और बजाय हम इसके कुछ और डिस्कस करते तो शायद वो चीज़ अलग होती, बट ये तो पार्ट ऑफ द सिलेबस है, तो ये चीज़ है, ठीक है ना। चलिए, तो ऑल क्लियर? अभी फिलहाल जितना पढ़ा मतलब आपने ऑल क्लियर, ठीक है। तो देखिए, आज के लिए सर को बोल दीजिएगा कि मैडम 7:30 तक की क्लास ली है उन्होंने, क्योंकि आज मैं कहीं से आई भी थी तो मैं भी थक गई हूँ, और कल की जो क्लास रहेगी वो 8 बजे तक लीजिए, रोज मतलब लीजिए। आज के लिए मैं बोल रही हूँ कि ठीक है, फिर उसको 7:30 तक ही हम लोग रखेंगे आज के लिए, ठीक है। तो फिर बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, और कल से वही 8 बजे तक की क्लास रहेगी, ठीक है। वेलकम। आपको समझ में आ रहा है? थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच। अच्छा, ऐसा क्यों, तुम्हारे मोबाइल में क्यों है ये? अच्छा, ये सब अच्छा, ये ऐप में है, अच्छा। हाँ, उससे बेटर है कि स्क्रीन लग जाए तो ज़्यादा बेटर। एक्चुअली मोबाइल के चलते भी ना उनके मैसेजेस पढ़े नहीं जाते हैं, प्रॉब्लम ये जा रही हो, बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, स्क्रीन छोटी है ना, वही चीज़ है। टीवी हो तो वो ठीक है, चलो कोई बात नहीं यार। बड़ी स्क्रीन है। अच्छा बच्चों, ये जो पीछे बैठे आपको समझ में आ रहा है, सुनाई दे रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चों? ठीक है, ठीक है।